नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो सवसाहूनम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चहुगति दुख ते कारी मुक्ति करता। क्रोध एक ऐसा हथियार, एक ऐसा शस्त्र, एक ऐसा अस्त्र, the most disastrous weapon about to cause a very fatal life-taking assault. एक ऐसा शस्त्र जो जिस पर चलाया जाने पर अपोनेंट का, प्रतिद्वंद्वी का घात करे अथवा नहीं भी करे, लेकिन घात करने वाले पर वह जरूर आक्रामक होकर उसका घात करता है। इट इज जस्ट लाइक अ बूमरैंग इफ यू हैव वॉच्ड। अब जहां पर भी फेंको लौट कर तुम्हारे ही पास आते हैं। इट्स जस्ट लाइक ए न्यूटन्स रूल व्हिच सेज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमारे ग्रंथों को जब पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है। जब नारायण प्रतिनारायण पर चक्र चलाता है, सुदर्शन चक्र विनाश के लिए सॉरी, जब प्रतिनारायण नारायण पर चक्र चलाता है, ये प्रतिनारायण के अंतिम दिन चल रहे हैं, अंतिम समय है अभी वही चक्र नारायण की परिक्रमा लगाकर नारायण के ही हाथ में जाकर और उसी चक्र के द्वारा घात होता है जो चक्र दूसरों को घातने के लिए भेजा गया था। आज से 1000 वर्ष पहले पूज्यपाद स्वामी ने ऐसी कल्पना की है इस उपदेश में। विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रिंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। त्रिंगुल नाम के एक औजार की कल्पना की गई है और वो औजार कुछ ऐसा है, यदि उसे कोई लात मार के गिराना चाहे तो पलटकर वह त्रिंगुल ही लात मारने वाले को उछालकर उसी को पटक देता है एक तरफ। ये अंगार का वह गोला है जिसको हाथ में लेने के उपरांत हाथ में लेने वालों के हाथ तो जलते ही जलते, सामने वालों पर फेंक पाए फेंक नहीं पाए जरूरी नहीं। इस स्वपर घाती क्रोध कषाय का हमारे जीवन से अभाव हो जाए। उत्तम क्षमा, यदि मान करना ही है तो सच्चे स्वामित्व का करना चाहिए। और सच्चा स्वामित्व वह है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आधीनता न हो। हमारे पुराण में एक घटना आती है
मगधाधिपति बिंबसार के रूप में जिसे पहचाना जाता है इतिहास में, महावीर के मौसा जी, राजा श्रेणिक का राज्य चल रहा था। कोई व्यापारी आए और हमेशा की तरह व्यापारी कुछ सामान माल लेके आए थे कुछ बेचने के लिए, और हमेशा की तरह राजा ने ये कह दिया कला का प्रचार प्रसार होना चाहिए, राजकोष में से जो भी होगा दे दो, जो भी माल आया होगा ले लो। लेकिन आज कुछ अजब गजब हो गया। कोषाध्यक्ष स्वयं सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इसकी कीमत अदा करने के लिए राजकोष में इतना पैसा नहीं है। क्या लाया है? रत्न कंबल। ऐसे क्या रत्न कंबल है यार, दिखा दो। देखते रह गए आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, उनको समझ में नहीं आया ये चीज आई कहाँ से, कैसे, कहा। लेकिन खैर उनकी औकात थी नहीं, उस समय के राजा की औकात थी नहीं उसे परचेस करने की। ठीक है, फिर कभी उनको तो पैसे की गरज थी सौदागर को, वे निकले आगे। उनको किसी ने ये बताया उसी ग्राम में सेठ शालीभद्र रहते हैं, एक बार उनसे मुलाकात की जाए। क्या है ये? सेठ शालीभद्र की माँ थी घर में। बोले क्या बात है? बोले रत्न कंबल बेचने की गरज है। ठीक है, रुको यहाँ पर। क्या कीमत है? इतने 1000 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एक नहीं चाहिए, 32 चाहिए हमें। 32 बहुएं, सब बनाने में बहुत टाइम लगेगा, एडवांस ले लो, जाओ फटाफट बना के लेके आओ। जब रत्न कंबल घर पर आए, 32 बहू उनको सामने लाए, उनको अच्छे नहीं लगे। अरे जूतियां बना लो यार, पैर की जूतियां बना ली, वो भी उनको रास नहीं आया। कोई बात नहीं, जो मेहतरानी आती थी उसको दे दो। मेहतरानी समझते हो बच्चों? स्वीपर यू कैन कॉल, स्वीपर, स्कैवेंजर, तो उसको दे दो। तो वो मेहतरानी पहनती थी उसको। पहनते पहनते वो गई श्रेणिक के राजमहल के वहां। अरे श्रेणिक की पत्नी ने देखा ये वही तो नहीं। बोले यहाँ, उसको भी पता नहीं चला मुझे क्यों बुलाया जा रहा है आज। जब पूछताछ हुई तो पता चला शालीभद्र के घर पर यह सब परचेस किया गया था। जो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ऐसे 32 पीसेस वहाँ से वह ऑर्डर किए गए, और फिर वो पसंद नहीं आया सामान तो रिजेक्ट किया गया। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी श्रेणिक थॉट कि कौन है यह हस्ती हमारे नगर में, एक बार मिल लेना चाहिए उसे। तो घर पर गए तो शालीभद्र की माँ इतनी शालीन थी, धनाढ्य होने पर भी कुछ भी उनमें ऐसी बात नहीं थी। आहा, राजन आए, शालीभद्र, शाली आ जाओ। क्या लाइन कही बोलो अभी जरा। स्वामी आए हैं, स्वामी। ओह, दैट शैटर्ड हिम। स्वामी? स्वामी ये शब्द उसको सुहाया नहीं। उसने उसी दिन तय कर दिया, आई डोंट वॉन्ट एनी ओवरहेड्स। फिर दीक्षा का प्रसंग बना, साथ में उनके बहनोई धन्ना सेठ ऑल्सो एक्कम्पनीड हिम। समोशरड में जाकर उन्होंने दीक्षा ली। एक चीज बोलो, नो ओवरहेड्स। हम किसी के अधीन हो ये बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मान करना हो तो सच्चे स्वामित्व का करो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अधीनता नहीं। किसी भी प्रकार की मतलब समझ में आता है? रोटी कपड़े मकान की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितेंद्रियता की बात कर रहा हूं, जिसमें इंद्रियों की भी अधीनता की काम बात नहीं हो। स्वामीपना करना हो, मान करना हो तो ऐसा मान किया जाए। उत्तम मार्दव भूपति को, हमारे जीवन को, लौकिक जीवन को, लोकोत्तर जीवन को
सामाजिक, पारिवारिक, आत्मिक जीवन को दुभर करने वाली क्रोधाग्नि आखिर शमन हो ही गई। उत्तम क्षमा को हमने अंगीकार कर लिया। हमारे जीवन को प्रतिपल असहज करने वाला ये मान का मीठा जहर, स्वीट पॉइजन, आखिर उसका भी वमन हो गया। इन दो कषायों के बदले में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, इन दो रत्नों की हमें प्राप्ति हुई है। आज थोड़ा आगे बढ़ना है। आज हमारी भेंट उत्तम आर्जव से होगी। सिंप्लिसिटी। अरे लेकिन ये क्या, उत्तम आर्जव से मिलने के लिए ऐसे भेष में आए हो तुम? अपना रूप ही बदल डाला तुमने तो। क्या तुम जानते नहीं, उत्तम आर्जव से वे ही मुलाकात कर पाते हैं जो जैसे है वैसे ही सामने आकर खड़े रहे। नो शो ऑफ। कृत्रिमता का यहां पर काम नहीं है। कृत्रिम भेषधारियों को उत्तम आर्जव की प्राप्ति होती ही नहीं है। उत्तम आर्जव को थोड़ी भी आहट लगेगी ना कि तुमने थोड़ा कुछ अल्टर किया है, बस उसको लेकर मीटिंग वहीं पर एडजर्न हो जाएगी, वही टर्मिनेट हो जाएगी। अब्दुल कलाम की याद आती है। वैसे मैं हमारे भाइयों से निरंतर शेयर करता हूं। When Abdul Kalam was called in Delhi by then President PM Indira Gandhi, नॉमिनेट किया जा रहा था भारत रत्न के लिए कलाम को। कलाम शायद पहली बार दिल्ली आए थे उनके प्रोजेक्ट गुरु के साथ, प्रोफेसर धवन। तो उनको बड़ी हलचल हो गई। सी द मैजिक ऑफ सिंप्लिसिटी। कलाम को लगा आई एम सपोज टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं प्रधानमंत्री से बात मिलने वाला हूँ आज, प्रधानमंत्री ने मुझे बुलाया है, इंदिरा गांधी। वेल हाउ विल इट बी गोइंग इन स्लीपर्स। स्लीपर्स पहनी थी उन्होंने। उस जमाने की 20-30 रुपए की स्लीपर्स आया करती थी। तो उनको लगा कि मैं थोड़ा अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे लोगों के सामने जाना है। धवन ने कहा उनको, योर कलाम, यू आर ऑलवेज ड्रेस्ड गुड व्हेन यू परफॉर्म गुड। हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज। ब्यूटी इज स्किन डीप। ब्यूटी इज व्हाट वी परफॉर्म, नॉट व्हाट वी लुक। वी आर नॉट व्हाट वी लुक, we are what we think। बच्चे समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बच्चे सभी समझ रहे हैं? हम वो नहीं हैं जो दुनिया को चमड़ी की आंखों से दिखते हैं। हम वो है जो सोचते हैं। हमारी सोच ही हमारा जीवन है। ये चमड़ी और दमड़ी के बल पर रिझाने की भाव घातक है, घातक। और वैसे ही ज्ञानीजन के पास ये आंखें है भी नहीं तुम्हें देखने के लिए। आगम चक्षु साहू प्रवचन सार की प्रसिद्ध गाथा है 236 में भी। ज्ञानीजन हूबहू मिलती गाथा मुझे हिंदुओं के ग्रंथों में भी मिल गई। आगम चक्षु साहू। ज्ञानीजन चमड़ी की आंखों से देखते ही नहीं है किसी को। वे ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं और किसी को। तो किसको रिझाना चाहते हो? और ये कृत्रिमता, स्विच ऑफ करना हो तो कर सकते हो लाइट। और ये कृत्रिमता तुम्हें कहां ले जाकर छोड़ेगी? तुम्हें याद नहीं? स्विच ऑफ। सुन, क्या तुम्हें याद नहीं जब दुर्योधन को बुलाया गया था? हाँ,
अब अपनी सभा है ये। आहा, बी जॉयस। All the extraordinary works are accomplished here. क्या तुम भूल गए इस बात को? जब दुर्योधन को बुलाया गया था आधी रात गांधारी के द्वारा, तो दुर्योधन ने इतनी ही से तो गलती की थी। क्या गलती की थी विराज? उसे लगा मां को मिलना है, एक लंगोट तो पहन ले। अरे जैसा है वैसा आने के लिए कहा था, और वह आवरण तुम्हारे मरण का कारण बनेगा। वह आवरण, वह कृत्रिमता तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी, तुम्हारा घात कर देगी। इसलिए उत्तम आर्जव से मिलन करना है यदि तुम्हें। एज इज वेर इज। कोई दिखावे का काम नहीं। मैं जैसा हूं दुनिया मुझे वैसे देखे। क्या आप जानते हो मोक्षार्थियों, ये मुनि दशा, मुनि दीक्षा होती किस बल पर है? इसी बल पर होती है। लोग आए, मुझे देखे, कभी भी किसी भी हालत में, एनी टाइम, दे नीड नॉट नॉक माई डोर्स। आई एम नॉट एन इंडोर पर्सन। मुझे कोई चार दीवारियां बांध नहीं सकती। मेरा विराट व्यक्तित्व है। आओ आओ, मुझे देखो। अरे मुझे पूछ कर आते, मुझे थोड़ा संकेत करके आते, नॉक करके आते। कोई कृत्रिमता नहीं, कोई कृत्रिमता नहीं। दूसरों के लिए नहीं जीना है। एक सिंपल कंसेप्ट की बात करता हूं बच्चों, अभी सिंपल। वैसे एक आदमी था, उसे चोट आई थी। किसी समझदार आदमी ने उसे रोक कर यह कहा, दिस इंजुरी विल गेट इन्फेक्टेड। तुम्हें यदि इन्फेक्शन से बचना हो इस जख्म के, तो कुछ पट्टी करो यार। हाँ, बात तो सही है। झट से घर पर गया और पट्टी कर दी उसने। जैसे ही निकल रहा था, रास्ते पर और एक सज्जन मिला। सज्जन ने बोला, ये क्या यार, साफ पट्टी बांधो यार, साफ पट्टी। दरअसल जो पट्टी बांध कर आया था वो मैली कुचली बांध कर आया था, और रिस्क इतनी बढ़ गई थी, इन्फेक्शन बाहर से हो ना हो, उसी पट्टी से होने की पूरी संभावना हो गई थी। समझदार ने उसको इतना ही कहा, साफ पट्टी पहन लो। अब देखिए, घर पर जाकर उसने और एक साफ पट्टी ली और उस पर रैप कर दी उसने। भावार्थ नहीं समझा बच्चों, उसने स्वयं को नहीं, जख्म को सुरक्षित किया है। अपनी गलतियों को छिपाने का नहीं, बोलिए, उसको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए थी। दुनिया की नजर में आए, यह कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे सामने। कहा भी जाता है ना, सफाई मत दो, बोलो साफ रहो, साफ। एक्सप्लेनेशन देने की गरज नहीं है। देखो, सिंपल कंसेप्ट समझते, सिंपल। एक पॉलिटिशियन, लीडर को सफलता के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? कैन यू आंसर मी इन अ सिंगल लाइन? एक लीडर को अपनी सफलता के लिए, लीडरशिप की सफलता के लिए क्या करना चाहिए? चलो मैं कहता हूं। पहली बात तो वो ये करे, एक उपाय तो ये है उसके पास कि जिसने उसे सीट पर बिठाया है, रात दिन वो उनकी सेवा में तत्पर है। रात दिन अहर्निश एक्ट दाई पार्ट वेल एंड देयर लाइज द ऑनर। जिसके लिए उसको चयन किया गया है, जिस पोस्ट पर उसको उचित समझा गया है, वह काम वो अहर्निश करता रहे। एक उपाय तो यह है। अब एक दूसरा उपाय और एक है, दिल्ली के चक्कर काटते रहे, दिल्ली मुंबई के, ऊपर वालों की जी हुजूरी करते रहे, बैलेट को बुलेट के बल पर और वोट को नोट के बल पर कैसे परचेस किया जा सकता है उसको सोचे।
बैलेट बुलेट समझ में आया? बैलेट इज दैट थिंग। बैलेट पेपर जानते हो बच्चों? मतदान पत्र को बैलेट पेपर कहते हैं, बैलेट। मैंने कहा बैलेट को बुलेट के बल पर, वोट को नोट के बल पर। यह ऑप्शन भी है उसके सामने, दो ऑप्शंस है उसके सामने। दूसरा ऑप्शन है वो कृत्रिम है, अस्थाई है, कुल मिलाकर चापलूसी का मार्ग है। और वो ये समझता है मैं कितना भी फ्रॉड करता रहूंगा तो वो ढका रहेगा, क्योंकि ऊपर वालों को राजी खुशी करते रहो, उनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते रहो, आदि आदि। One who salutes his duty need not salute anyone, and one who pollutes his duty has to salute each and everyone। फिर भी उसका काम नहीं बनेगा। जो अपने काम के प्रति ही डिवोटेड है, जिसका कर्म ही भगवान है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, जिसका यही मोटो और प्रिंसिपल है, क्या कहते हैं, मानव सेवा, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही ईश्वर सेवा है। ये जिसके दिलो दिमाग में है उसको किसी से डरने की गरज नहीं है। पब्लिक उन्हें ही वोट करने वाली है, लेकिन दरअसल लोग दूसरे उपाय को आजमाते हैं, वे समझते हैं ये सरल उपाय है। चलिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स से हमको क्लियर करना है, पास होना है। क्या उपाय है? एक तो यह है कि बिना समय बर्बाद किए रात दिन आप उपासना करते रहो, आपके पुस्तकों की पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। एक उपाय तो ये है। एक उपाय दूसरा क्या है बच्चों? ये है कि अभी 2 महीने एग्जाम्स के लिए बचे, पहले ये जुगाड़ लगाओ कि क्वेश्चन पेपर्स आखिर सेट कहाँ हो रहे हैं। आंसर शीट्स जाएगी तो चेक होकर जाएगी कहाँ आखिर। जो एग्जामिनर आने वाला है, कंडक्टर आने वाला है, सुपरवाइजर होगा, उनकी क्या चेन है, क्या लिंक है, हाउ कैन दे बी मैनेज्ड। आज तक किसी ने मैनेज भी किया है कि और कैसे मैनेज किया जा सकता है? या तो 2 महीने वो करे, या तो 2 महीने वो पढ़ाई करे। 2 ऑप्शंस उसके पास है बच्चों, और सदा काल 2 ऑप्शंस रहते ही है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। और वो चाकरी करता करता, चापलूसी करता करता, इसकी उसकी, और फिर भी वो डाउटफुल है, क्या होगा उसको पता नहीं है अभी। और फर्जीवाड़े की तो मार्क लिस्ट भी बनने लग गई है, अभी सब हो जाता है यहां पर। खैर, वह ऊंचाई नहीं जिसका आधार सच्चाई नहीं। उत्तम सत्य जैसा मिलता जुलता आपको यह लगेगा, जो नहीं है बनावटी में वैसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है ये जी। आप समझ रहे हैं सभी? हमारे लोकोत्तर मार्ग में कुछ अलग बात नहीं है, सेम बात यहां पर भी है। हमारे भी बॉस है। अभी 2 उपाय है बच्चों आपके पास। क्या करना चाहिए? एक तो बॉस के चक्रे काटते रहो रात दिन, टू प्लीज हिम समहाउ। एंड व्हाई केयर फॉर द बॉस इन द कैबिन, व्हाई नॉट केयर फॉर द बॉस विद इन? नहीं समझ रही है? नहीं समझ रहे बच्चों? हो जो कैबिन में बैठा है उस बॉस के आप इतनी सोच रहे हो उसको सलूट ठोकने के लिए। अब इस बॉस की क्यों नहीं सोच रहे जो अंदर बैठा है? आप उसके लिए क्यों नहीं कर रहे ये सब? अब भगवान के लिए चक्रे काट रहे हो, एक उपाय तो ये, और दूसरा उपाय ये था कि भगवान के बताए मार्ग पर, भगवान का बताया हुआ मार्ग क्या है? भगवान की शरण लेने का क्या तात्पर्य है? भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना ही भगवान की शरण लेना है। यह हमने कहा पढ़ा बालबोध भाग 2 में। शरण सहारे को कहते हैं, और भगवान की शरण लेने का तात्पर्य भगवान के द्वारा निरूपित मार्ग की शरण लेना। और मार्ग क्या बताया उन्होंने? एक आत्मा ही है शरण, आधाहु में शरणम। तो 2 उपाय आपके पास बचते हैं।
या तो आप भगवान की खिदमत करते रहो, या भगवान के द्वारा बताए हुए हमारा शुद्धात्मा का आश्रय करो। और सुनो, अभी अभी वैसे भैया बता रहे थे यहाँ पर भक्ति के अंत में, भक्ति तो एक आर्ट है, आर्ट। भगवान जैसा बनने की एक कला है। और भक्ति का तात्पर्य जरूरी नहीं आप कुछ वहां पर बोल भी लो, कोई जरूरी नहीं बोलना आपको। दिस इज एन आर्ट, आर्ट। भगवान के पास सीखने गए हैं, जब सीखने गए हैं सहज ही उनका गुणानुवाद करने का भाव हमको होता है। निश्चय भक्ति अपने आत्मा को समयसार में भी लिखा है, जो इंद्रियों से भिन्न, इंद्रियों से अधिक अपनी आत्मा को जानता है, वो निश्चय स्तुति है। और निश्चय से तो जैसे निश्चय से भगवान है वैसे निश्चय से मैं हूं, इसलिए निश्चय से अपनी भक्ति करना ही भगवान की भक्ति करना है। बच्चों, घड़े को गीला करना है आपको, क्या उपाय है? यश, जेठ की दोपहरी में आपके पास एक घड़ा लाकर रखा गया, घड़ा, मिट्टी का घड़ा लाकर रखा गया। उसे गीला करने के लिए आपको कितना पानी चाहिए, मेरा प्रश्न है, तो आप गीला कर पाओगे? मुझे पूरा गीला देखना है उसको, कितना चाहिए? 10 लीटर का घड़ा है मान के चलिए, कंटेंट उसका 10 लीटर है। आपको कितना पानी चाहिए कम से कम जिसमें आप पूरा घड़ा गीला कर सकते हो? देखो, एक उपाय ये है, उसको बाहर से छिड़कते जाओ पानी, वो छिड़कते जाओगे वो सोखता जाएगा। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर मान के चलो, आपको 2-3 लीटर पानी भी दिया जाए तो उससे होगा कुछ नहीं। गीला दिखने के चक्कर में बाहर में कुछ करने भी कोशिश करोगे आप, वो ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं हो उसका कुछ काम। रैदर इंस्पाइट आप एक काम कर सकते हो, उस घड़े में ही यदि पानी डालोगे आप, तो अपने आप घड़ा बाहर से भी गीला होता आपको जल्द ही दिख जाएगा। दैट इज पोरस इन नेचर। वस्तु अंदर से आने पर बाहर से अपने आप झलकती है। हमारे ग्रंथों में भी इसलिए इस बात पर बराबर जोर दिया गया है, स्पेशली अष्टपाहुड़ में, कि भाव से नग्नता जरूरी है। और भाव से नग्नता आने पर द्रव्य से नग्नता, द्रव्य की नग्नता आए बिना रहती नहीं है। आदि आदि, ये तो हुई दुनिया की बात। मैं थोड़ी अभी तात्विक गहराइयों में भी उतरूंगा थोड़े से, और 2-5 मिनट में टहल लेता हूँ बाहर बाहर। बच्चों को थोड़ी सी बात कहने का मन हुआ है तो मैं थोड़ा कह देता हूँ बच्चों, स्पेशली बच्चों को कुछ कहने का मन बना है मेरा। बच्चों, कभी भी अट्रैक्शन के रूप में इसकी घड़ी पहन लूं, उसकी जैकेट पहन लूं, उसके जूते पहन लूं, उसकी अंगूठी पहन लूं, कभी नहीं आजमाना इस चीज को। जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे माँ बाप ने, समझ रहे हैं, मुझे योग्य जान कर दिया है, उसमें मैं बिल्कुल बहुत खुश हूं। उधारी के माल पर हमारी कभी भी शोभा नहीं हो सकती। यह आदत बेकार है। जैसा भी ठेविले आनंदी तैसे चिराहा, जो जो हमें मिला है भाग्य से, उसमें संतुष्ट रहना एक कला है, कला। और किसी पर भी आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करना चाहिए आपको बाह्य फीचर से। जो आप नहीं हो वो दिखाने की आपको कोशिश नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा कम ही बोलना चाहिए। आपको कहना चाहिए, if anyone asks you, प्रवचन गद्दी पर आप प्रवचन कर सकेंगे, हमने सुना, देखो आजमा लेता हूं, देखो क्या होता है। ठीक है, ये बात हो, क्योंकि इस उम्र में बहुत ये सब देखने में आता है। अब मैं थोड़ी सी तार्किक बातें करूंगा प्लीज। वैसे 5वीं गाथा रोजाना हम बोल रहे हैं, लगभग 2-3 बार बोल चुके हैं। एक बार 5वीं गाथा मैं सुनना चाहूंगा, कोई मोक्षार्थी बोलेगा? बोलो बोलो सत्कार, सुन। तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमानं
चुकेज छलम न घेतवम। कुंद आचार्य का पदारोहण दिन था बच्चों। मैं मंगलायतन में पढ़ाता था मंगलारतियों को। मेरे 20 साल, विगत 20 साल इतने आनंद में गए हैं, इतने आनंद में गए हैं। 20 साल तो हुए ही है मुझे दिगंबरत्व में प्रवेश किए, लगभग नियर अबाउट 20 ईयर्स, 22 जो भी होगा। और मेरा लगभग समय 20 साल बच्चों के बीच में गया है। इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एक बहुत अच्छा बालक था करेली का, अनितेश। वैसे मैं कार्यक्रमों में यूजुअली जाता नहीं हूँ, कोई ओकेजनल कुछ होता है तो, लेकिन उस दिन योग बन गया तो कुंदा आचार्य का पदारोहण दिन था। क्या दिन होगा बच्चों, क्या तिथि होगी? नो वन नोस। क्या तिथि थी? नो वन नोज। माघ शुक्ल पंचमी। ये अनितेश वहां पर आए और उन्होंने ये कहा उस दिन, आज हम बीड़ा उठाते हैं कि हम जीवन भर कुंदाचार्य देव की वाणी का खूब प्रचार प्रसार करेंगे। भाई साहब उसकी भावना कैसी थी? भाई साहब बहुत अच्छी। जनरली हमें लगता है बहुत अच्छी भावना है। मुझे इतनी पीड़ा हुई और बाय चांस मैं वहां पर था ही एंड मुझे बोलना ही था। धैर्य से समझना सभी जन, श्रोता वर्ग। अभी आपको मैं देख नहीं सकता हूँ विशेष रूप से, जिम्मेदारी तो सबके अपनी अपनी ही है, हम स्वयं को देख ही सकते हैं निरंतर। मैंने ये कहा, यदि तुम ऐसा कुछ करते हो जीवन भर, जगह जगह तुम कुन की वाणी की प्रचार प्रसार की यदि बीड़ा उठाते हो, तो सबसे नाराजी ज्यादा होगी तो कुंद को होगी। इससे कुन ने तुमसे ये वचन नहीं लिए थे। कुन ने तुम्हें इतना ही कहा था, मैं जो दिखाऊंगा तुम तुम्हारा लोटा छानना, मैं दिखाऊंगा और तुम प्रमाण करना। और तुम ये कह रहे हो हमको, कुन कह रहे हमने तुमको दिखाया और तुमने बीड़ा ले लिया, अभी तुम 25 जनों को दिखाने की बात कर रहे हो यार। हम तुम्हें दिखा रहे हैं और तुम क्या कह रहे हो, अब हम भी सबको दिखाएंगे, तुम तो कहोगे। और हमने तुम्हें कहा था यदि मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें क्या करने की बात थी? अनुभव से प्रमाण करने का हमने शर्त रखी थी, अनुभव से प्रमाण करने की। बीड़ा उठाया जाता है आत्मानुभव का, बीड़ा उठाया जाता है आत्मकल्याण का, बीड़ा उठाया जाता है निवृत्ति का, विरक्ति का, संयम की भावना का। इनका बीड़ा नहीं उठाया जाता। मजबूरी में क्या हो सकता है उसकी प्रतिज्ञाएं नहीं होती है। गेटिंग? कुंदाचार्य देव स्वयं ये कहते हैं, छल ग्रहण नहीं करना। मैं दिखाऊंगा तो तुम अनुभव से प्रमाण करना। इसे कुंदाचार्य देव की निगाह में छल वह है जो एकत्व भक्त की कथा सुनता तो है लेकिन उसे अनुभवता ही नहीं है वो। अमृतचंद्र स्वामी को फिर छठवीं गाथा की टीका में कहना पड़ा, बोलिए एक लाइन जरा कोई भी। एव अशेष द्रव्यांतर भावित भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। हाँ, शुद्ध है लेकिन किसको? भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है, अनुभव में आता हुआ शुद्ध है। ये केवल शुद्ध है, केवल कोई बातें नहीं है छल करने के लिए। और ऐसा जगह जगह स्ट्रेस दिया दिखता है। यदि आप लोगों ने तसल्ली से 14वीं गाथा पढ़ी है समय सार की, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम, अब उसमें यह बताया जा रहा है
देखो अमृतचंद्र स्वामी की शैली, व्यवहार नए से देखो तो बद्धपना है, स्पृष्टपना है, अन्य अन्यपना भी है, अनियतपना भी है, विशेषपना भी है। और परमार्थ रूप से देखा जाए, एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, स्वभाव के सन्मुख जाकर देखने पर क्या कहा बच्चों? कुछ समझ में आता है? देखो देखो और फिर शुद्ध बोल। शुद्ध बोलने के लिए शुद्ध नहीं है, केवल शुद्ध अनुभवने के लिए था ये। अच्छी चीज का अवमूल्यन होता है यदि हम फॉलो नहीं करते और बस वी कीप ऑन जस्ट बोलते रहने से काम नहीं बनता उसका। अभी देखिए हमारा जीवन कितने छल से भरा है, हम स्वयं नापने की कोशिश करते हैं, मैं मेरी नापूंगा, आप आपकी नापना। जनरली जब भी आत्मकल्याण की बात आती है, वैसे मुझे बहुत खेद होता है, मैं ना नाम बोल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करूंगा तो मैं सबसे खराब आदमी माना जाऊंगा। लेकिन अच्छा सीन सिनेरियो देखने में नहीं आता मुझे। पीपल जस्ट आर वेस्टिंग टाइम। अरे कुछ लोग ऐसे हैं मेरे देखने में जो तिल तिल तरसते हैं। मेरे देखने में ऐसे लोग हैं बच्चों जिनको 12-12 घंटे काम करने के बाद रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाते। हमारे मुमुक्षु जैन बीमार हुए तो कर्जे का संकट मंडराने लगता है और वे सोचते थोड़ा टाइम मिले तो मैं अध्ययन करूं। एंड ऑन द अदर हैंड जिनका थोड़ा ठीक ठाक है, घंटों निपटाते, घंटों फोनों में देखकर, बातों में। अरे कुछ पाठ कर लिए, कुछ छेड़हाला का पाठ कर लिया, कुछ आलोचना पाठ कर लिया, अपना दिन इसमें जाए, ऐसे क्यों नहीं लगता आपको? और आ जाकर या तो हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, आ जाकर या तो समय नहीं है, किसी ना किसी पर ठोकना है हमको, या बहुत आगे बात बढ़ी तो प्रवचन समझ में नहीं आते। एक भाई को पूछा क्या बात है भाई, तुम प्रवचनों में नहीं आते, ऐसा हमने सुना है। कहते पंडित जी, हमारे पंडित जी के प्रवचन समझ में नहीं आते, इसलिए मैं नहीं जाता प्रवचनों में। मैंने कहा अच्छा, समझ में नहीं आते? नहीं कह रहे नहीं समझ में नहीं आते, बहुत कोशिश की, ठीक है। उस समय में क्या करते हो वैसे तुम? कुछ नहीं, बस दुकान में बैठ जाते हो फिर जाकर। अच्छा, दुकान के बजाय यहाँ बैठ जाओ ना फिर। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ पंडित जी, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आता तो बैठता ना। अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये बता मुझे, दुकान में बैठता है तो वहाँ समझ में आता है? वहाँ कैसे समझ में आए? वहाँ कैसे समझ में आए? अच्छी अकल है तुम्हें। अच्छा आगे सुन, तो फिर क्यों नहीं जाता वहाँ? अरे बात तो एक ही हुई ना यहाँ समझ में आता ना वहाँ समझ में आता, तो कहीं भी बैठ जाओ। अरे वहाँ समझने का अवसर है, यहाँ अवसर भी नहीं है तुम्हें। और अवसर एक बहुत बड़ी चीज है। अवसरवादी अवसरों की ही तलाश करते हैं। वैसे मैं मेरे भाइयों के साथ बहुत शेयर कर चुका हूँ, शेयर करता ही रहता हूँ, आज फिर से। और बार बार अपनी बात कहने में बोर भी हो जाता हूँ। ग्रंथों की बात कहने में थोड़ा अच्छा भी लगता है। मेरे नए दिन थे बच्चों, मैंने शेयर किया होगा एक टाइम आप लोगों के साथ। मुझे जैसा याद आ रहा है, मेरा पहला हफ्ता होगा, पहला महीना होगा जब मुझे धर्म की रुचि लगी थी। कहने की जरूरत नहीं है, मैं निरंतर कहता रहा हूँ कि मेरे मोटिवेटर एक नॉन जैन रहे, जिससे मोटिवेट होकर मैंने जैन ग्रंथों को पढ़ने का निर्णय किया था। कुछ योग बना, लोकल स्थान पर ही प्रवचन चलते हैं, यह पता चला मुझे। आप यकीन नहीं मानोगे, 8 बजे प्रवचन का टाइम रहता था, मैं 7 बजे ताले के सामने जाकर खड़ा रहता था। डू यू बिलीव? आप लोग समझेंगे कितना मूर्ख है यार। और तब मुझे लिटरली पता नहीं था घर पर भी यह पढ़ा जा सकता है।
मैं तो टोटली नया था, इस फील्ड का ही नया आदमी था। मैं तो पहले दिगंबरत्व भी नहीं समझता था और ना ग्रंथाध्ययन। प्रवचन एक सुना था, वहां से फिर पता चला था रोज यहाँ पर होता है, तो उनके भरोसे आ जाता था मैं। और 1 साल लगा मुझे प्रवचनों को समझने में, 1 साल पूरा। क्या पढ़ा रही ये भी समझ में नहीं आता था, लेकिन पूरी मेहनत लगा कर मैं निरंतर उसमें टाइम देता रहा। पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स। क्या कहा बच्चों? पेशेंस एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब कंसिस्टेंसी, द हैबिट ऑफ नॉट क्विटिंग, गेटिंग डिटरमिन्ड। पीछा करते रहो, छोड़ो मत उसको। मुझे एक बात जरूर समझ में आती थी, मेरा कल्याण इसी में से होगा। इतनी बात ने मुझे वहां पर जोड़े रखा, निरंतर जोड़े रखा। मेरे सुख के रास्ते खुलेंगे तो यही से खुलेंगे, ये पक्का विश्वास रखता रहा। टोडरमल जी ने ऐसे श्रोताओं का भी वर्णन किया जिनको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन रोजाना जाते हैं, उनको भी खाते हुए भर भर के पुण्य बरसा दिया है। तुम्हारा भी निहाल हो जाएगा। जाओ। उस ग्वाले को क्या समझाओगा? क्या समझाओगे धीमर को? समझ रहे हैं आप? उस ग्वाले को, जब ग्वाले ने देखा पूरा जंगल जल रहा है, उन्होंने ग्रंथ उठाकर मुनिराज को दिया। जानते हैं ना आप, मुनिराज ने उपदेश के रूप में उसको इतना ही कहा, ओह, जीव कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं है। अभी उसको सांप काटा आगे, और सांप काटने के बाद उसके दिमाग में एक ही चीज, आचार्य ने तो कहा था जीव मरता ही नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा, मैं मरूंगा। आचार्य अन्यथावादी नहीं हुआ करते। अब कुछ लोग ये कहते हैं हमारा दिमाग चलता ही नहीं है। मतलब जिस तत्व को एक म्लेच्छ ने, एक धीमर ने, एक चांडाल ने, एक ग्वाले ने, इन सब ने अपना काम कर लिया, और ये कहते हैं मेरी बुद्धि नहीं चलती, अन्य अन्य बातों में उलझता है। जबकि पता है हमें, हमारे ग्रंथों में भी उल्लेख है, तिर्यंश भी ये काम कर लेते हैं, तिर्यंश भी ये काम कर लेते हैं, ढोर भी। एक मैथिली शरण गुप्त हुए बच्चों, अक्सर मनुज किया करते हैं नर में पशुता का आरोप, किंतु पशु भी करते हैं क्या कभी प्रकृति का लोप। मैं नर को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, लेकिन किसी नर को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता। नहीं समझा, नहीं समझा। किसी आदमी ने खराब काम किया तो हमने कहा गधा है, गधे को बदनाम मत करो। मैथिली शरण गुप्त, रियली ग्रेट। मतलब ये तुम्हें अकल, तुम्हें मुंह मिला है तो तुम तुरंत कहते हो गधा मुझे छू गया, मैं जा रहा हूं नहाने। यदि गधे को मुंह मुल्तम मिल तो वो भी बोलता है ऐसा, जज फलाना चंद छू गए, जाता हूं नहाने। तो कैसा लगता तुम्हें? ये तुम्हारी अपनी सोच है। तिर्यंश कभी भी प्रकृति का लोप नहीं करते बच्चों। चिड़िया किस पर जीती है? चिड़िया दाने पर जीती है। पीछे से उत्तर आ गया। उसका प्राण क्या है? दाना। दाना चुगती है ना दिन भर। नाउ सी, लेट अस ट्राई वन ट्रायल। दिन भर भूखी रही चिड़िया, हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है। अब एक काम करना, बिल्कुल सूर्यास्त के टाइम पर छत पर पूरा अनाज बिछाकर छोड़ दीजिए। आप अनाज को एक एक बकायदा काउंटिंग करिए, आप कितना अनाज हो गया है, और सुबह उठकर फिर से उसको काउंटिंग करिए, आपको एक भी दाना मिसिंग नहीं मिलेगा।
एक बार घोंसला पकड़ लिया चिड़िया ने, फिर से घोंसला तभी छोड़ती है जब दिन उगता है। उनका टाइम सेटेड है अपना, आप समझ रहे हैं। और हमने दुकान जानबूझकर घर के नीचे ही इसलिए बनाई है, आधी रात कोई कस्टमर आए तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्राइम ड्यूटी। अच्छा, अरे सब छलावे भुलावे की बातें हैं। दीज आर ऑल ट्रिकी फॉर्मूले है ये, इसमें क्या धरा है। क्या कहते मैथिली शरण गुप्त, अब गाय को किसी भी बहाने, गाय क्या खाती है बच्चों? अब गाय को कभी चारे में थोड़ा अचार डालकर देख लेना, जिसके बिना भोजन आपको नहीं जाता। शी वोंट लाइक दैट। अब देखिए, आप आजमाइए तो, जो शाकाहारी पशु होते हैं वो सूर्यास्त के बाद खाते पीते नहीं है कुछ भी। बिगड़ गए होंगे तो मुझे नहीं पता। अरे तुम्हारे साथ रहकर क्या हो सकता था यार। बास फास मिश्री एक ही भाव विकाय, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाए। बास फास मिश्री एक ही भाव विकाय। मैथिली शरण गुप्त का ये कहना है, किसी आदमी को आप कुत्ता कहते हो तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अक्सर मनुज किया करते हैं नर में पशुता का आरोप, लेकिन पशु भी करते हैं क्या कभी प्रकृति का लोप? शाकाहारी पशु कभी भी आपको मांसाहार करता दिखाए बच्चों? नेवर नेवर। अच्छा, कुछ भी खाने को नहीं मिला इसलिए क्या हो देखा है कभी? नेवर। मैं नर को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, लेकिन किसी नर को पशु कहना मैं कभी नहीं सह सकता। ठीक है, मतलब इतने सारे तिरंचों ने किया। अच्छा, और एक बात, आज दोपहर में एक्चुअली मैं किसी से वैसे, लेकिन 10-12 जन देवलाली से आए थे, वे चाहते थे मैं कुछ चर्चा करूं, तो चर्चा चल रही थी। एक्चुअली हम मानव बने हैं तो यहाँ कुछ अचीवमेंट के रूप में हमें चाहिए, तो कुछ धर्म के रूप में हम प्रोग्रेस करें। अब यहाँ पर हमने डेवलपमेंट की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, मेल मिलाप, मीटिंग्स, गेट टुगेदर्स, इनके कार्यक्रम में जाना, ये रिश्तेदारी निभाना, वो रिश्तेदारी निभाना। अभी तिरंचों के पास ये कुछ भी झमेला नहीं है। और देखिए, वन मोर थिंग, देखिए वन मोर, जब चिड़िया छोटी रहती है, बच्चा होता है उसका घोंसले में, तो उसको दाना कौन चुग कर लाती है? चिड़िया। उसकी माँ बाप जो भी है लेके आते हैं। कब तक जानते हो बच्चों आप? जब तक वो उड़ने न लग जाए। एक बार वो उड़ने लग जाए फिर हमेशा हमेशा के लिए भी जुदा हो जाते बाप बेटे। और हम हैं कि हमने माथे पर सब बाहर उठा लिया है। हमारे बच्चों का भी हमें ही देखना है, उनके बच्चों का भी हमें ही देखना है, उनका भी हमें ही देखना है। हमने ही ठेका लिया है सबका। छल छल समझ में आता है बच्चों आपको? मतलब पशुओं को इतना सरल कहा है सम्यक दर्शन, वो इसीलिए उनको डाइवर्जन के कोई सोर्सेस उनके पास है भी नहीं। अच्छा, टोडरमल जी के कोर्ट में तो काफी सारी बातें आई है। कोई ये कहता है योग्यता ही ऐसी है। टोडरमल जी कहते हैं प्रारब्ध तो है ही, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन तू खान पान आदि संबंधी तो उद्यम करता है, व्यापार संबंधी उद्यम करता है, यहाँ पर आकर योग्यता दिखाता है। इससे मालूम पड़ता है तुम्हें धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं है। महंत होकर झूठी बातें बनाता है, जिन आज्ञा माने तो ऐसी नीति से नहीं है। दोष आप करें और कर्मों के माथे मड़े, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव ही नहीं है। दुनियादारी की सभी बातें जानता है, उद्यम पूर्वक करता है बाकी की बातें। निश्चयाभासी का प्रकरण विशेष तौर पर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। और भरत का भी आधार हमें
केवल उस समय के लिए लेना है जिस समय के लिए हमें भोग करना है। ज्ञानी भी भोग करते हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में ऐसा ही एक प्रश्न खड़ा हुआ बच्चों। शंकाकार ने यह कहा कि भरत आदि जो बड़े बड़े जीव है सम्यक दृष्टि, वे भी तो भोग करते हैं। पंडित जी ने कहा कि वे अबुद्धिपूर्वक करते हैं। क्या कहा? उनको भी राग आदि होता है, कहते अबुद्धिपूर्वक होता है। शंकाकार कह रहा है कि हम भी ऐसा ही कहेंगे। अरे कहने से तो कुछ नहीं होता, फल तो अभिप्राय का लगता है। पंडित जी कहते विषय उनके भी नहीं छूट रहे, तुम हमारे पीछे लगे हैं। पंडित जी ये कह रहे हैं शास्त्राभ्यास करने वालों के विषय छूटते ही छूटते हैं, ये नियम है। पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। सम्यक दर्शन की बात नहीं कर रहे वे शास्त्राभ्यास का प्रकरण चल रहा है ना। शास्त्राभ्यास करने वालों के विषयों का त्याग होता ही होता है, ऐसा नियम है। शंकाकार कहता है हमने कई ऐसे शास्त्राभ्यासी देखे हैं जिनके विषय छूटते नहीं। सुन, शास्त्राभ्यासी दो प्रकार के, एक धर्मार्थी एक लोभार्थी। हर चीज का समाधान किया वहां पर। छल के लिए भी काफी अवसर है हमारे पास। अब काफी जनों का कहना प्रतिकूलता है, बहुत है समस्या। अभी देखिए टाइम कम है। देखो जितने जनों ने आत्म कल्याण किए हैं उनके भी दिन में 24 ही घंटे रहा करते थे। उनके लिए कोई 25 घंटे का दिन नहीं हुआ करता था। और आपको प्रतिकूलताएं बताऊंगा विद्वानों की, तो आपको पता चलेगा। भयो बनारसी दास तनु कुष्ठ रूप सर्वंग, हाड़ हाड़ उपजी व्यथा केस रोम भो भंग, विस्फोटक अगणित भय हस्त चरण चौरंग, कोई नरसाला ससुर भोजन करे न संग। आप समझ रहे कुछ? बनारसी दास जी इस कदर की बीमारी हो गई उनको, बेड रिडन हो गए, बेड रिडन सालों, और उनके पास भी कोई नहीं आता था। कोई पास में ना भोजन करता था ना पास में आता भी था। आगे की लाइन नहीं बता रहा। विस्फोटक अगणित भय हाड़ हाड़ उपजी व्यथा, और मरते समय में भी ज्ञान कुतक का हाथ दिखा गए। मतलब हमारी दशा जो हम सोचते हैं कुछ अनुकूल परिस्थिति होगी तब हम अध्ययन करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं टोडरमल जी किस दौर से गुजर रहे थे। मैंने कई दफे कई बार शेयर किया है आपसे। टोडरमल जी अपने बीवी बच्चों का मुखड़ा भी साल में एक आध बार देख पाते होंगे, ये बहुत मुश्किल था। समझ रहे हैं बच्चों? अपने बीवी बच्चों का मुखड़ा भी देख पा नहीं रहे थे। वे नौकरी करते थे सिंघाना में, फैमिली थी जयपुर में, सालों बीत गए, और मुनीम की नौकरी करते थे वहां पर रहते रहते ये सब किया है उन्होंने काम। दौलत राम जी भी छीट छापने का काम करते थे। मैं अभी वर्कशॉप के टाइम पर ये काफी सारी चीजें बता रहा था, आपको याद आ रहा होगा। दिन भर नौकरी करनी पड़ती थी उनको। दिन भर नौकरी करते करते सामने ग्रंथ रखते थे, उसके बीच में रोज सैकड़ों श्लोक याद कर लेते थे। वे अलग सा टाइम आने नहीं वाला है बाबा। गोपाल दास जी की पत्नी कैसी थी आप जानते हो? रानी थी, दुर्गा रानी कह रहा हूं, और जीवन निकाला उन्होंने, उसमें निखर गए। और समाज इतनी चाहती थी गोपाल दास जी को, सुनते हैं उस जमाने में अतिशयोक्ति भी हो सकती है, जहां पर वे उतरते थे, जहां तक समाज में आना है पूरा मैटिंग उनके लिए बिछाया जाता था, नगाड़े बजा बजा कर उनका स्वागत किया जाता था। और घर में हालत कैसी थी उनकी? बनारसी दास जी की हालत कैसी थी? 9 बालक हुए मुए। क्या कहा? नानी मरण सुता जन्म पुत्र वधु आगो।
कुछ समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को? कैसी कैसी स्थितियां हुई। 9 बच्चे थे, 9 बच्चे, सुता 2 सुता 7। बनारसी दास जी के सब मर गए, तीनों की तीनों पत्नियां मर गई। कहते लोगों को क्या लगता है लेकिन क्या है ये सब विडंबना संसार की। कल कोई उपासिका मुझे बाहर जाते समय पूछ रही थी, बनारसी दास जी पर इतने सारे संकट आए, इतने उतार चढ़ाव आए, कैसे आए, क्या आए। अब ये तो प्रकृति है। कितनी बार करोड़पति हुए, कितनी बार रोडपति हुए, इतने ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, वो जमाना भी ऐसा ही था। लेकिन बात यह नहीं है विचारने, बात विचारनी है यह है इनके बीच में उन्होंने अपना अपना आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार पुष्ट बनाए रखा। श्वेतंबर साधु रहे पहले, कौन? बनारसी दास जी। और फिर यहाँ पर आए, फिर श्रृंगार साहित्य में उलझ गए, फिर यहाँ पर आ गए। पूरा आप जीवन उठाकर देखो विद्वानों का। मैंने कहा भी था आपको, भागचंद जी थे बेचारे, आप जानते हैं, 1 गिलास दूध के लिए भी वन भटकते थे। बच्चे को दूध पिलाने के लिए ऐसी स्थितियों से हमारे विद्वान गुजरे। उनके लिए किसी ने एफडी बनाकर नहीं रखी थी, समाज ने कोई फंड भी बनाकर नहीं रखा था। भागचंद जी के पास पूरी गृहस्थी थी, वो 2 टोकरी की थी, 2 टोकरी की गृहस्थी केवल। ऐसा जीवन रहा है उनका अपना, हर एक विद्वान का। मतलब हम ये सोच रहे हैं हमारे जीवन में बड़ी प्रतिकूलता है, तो उनके भी बच्चे भी ऐसी समस्या थी, ऐसे रोगों से भी घिरे थे। मतलब अलग सा समय आने वाला नहीं है। अन्य अन्य कारणों को मुख्य करके अपने आत्म कल्याण से वंचित रहने में कोई समझदारी नहीं। रहट चलता रहेगा और इसी के बीच में अपने घोड़े को भी पानी पिलाना पड़ेगा। तो समय नहीं है। और आचार्य देव तो कितना कहते हैं, मर पचके भी अई कथमपि मृत्युआ। तुम्हें बाल को रंगाने में टाइम है, तुमको इसको रंगाने में टाइम है। अरे इतना टाइम लाते कहां से? हमको तो बड़ा ताज्जुब लगता है। नहीं तो फिर कर नहीं सकता कि समझ। अरे बात करने सकने न सकने की नहीं है, टाइम इतना कहाँ है? इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरव। जब लोग रोग क्या है, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित करो। आचार्य देव कहते हैं मर पच के भी दिस थिंग शुड हैपन एट एनी कॉस्ट। हमारी 1000 समस्याओं की कोई कीमत नहीं है बच्चों, कोई कीमत नहीं। और हमारी ना फिरियाद कोई सुनने वाला है, ना वहां कोई सुनवाई होती है। दिस इज द लास्ट चांस यू हैव बीन ऑफर्ड। इफ नॉट नाउ नेवर। अब कैसे काम होगा ये आपको विचारना चाहिए। आपके बड़े बड़े मनसूबे हैं, ड्रीम्स है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब एक कैसे होगा ऐसा ये सब। और कुछ आपको मुख्य करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ गौण करना ही पड़ेगा। और 2-3 घंटा अध्ययन से भी काम नहीं निकलता है। बहुत समय है हमारे पास, जिनके पास समय है वे थोड़ा सा न्याय करो अपने साथ। कम से कम जहाँ चर्चाएं चलती है वहां पर जाकर बैठो, किसी का सुन पा रहे होंगे वो सुनो, पढ़ने की कोशिश करो। लास्ट थिंग, फिर आई विल एंड अप। एक बार की बात है, ये भी मैं लगभग आपसे शेयर कर चुका हूँगा। एक बार की बात है, हम 10-12 भाई मंदिर के दर्शन करने के लिए दोपहर के 1 बजे गए, यात्रा कर रहे थे। हम में से एक 1.5 अकल वाला था। एक मंदिर में गए, सब दर्शन कर रहे, उसको दिखा एक एजेड लेडी, एक बुढ़िया अध्ययन कर रही थी। किसका कर रही होगी? धवल ग्रंथ का। जो मुझे सुनते हैं शायद यही बोल रहे हो। धवल ग्रंथ का वो अध्ययन कर रही थी। उम्र उनकी 95 to 100 के बीच की थी। तो वो भैया गए और भैया ने पूछा उनको, अरे दादी
एक नहीं, दो नहीं, रिस्पॉन्सिव नहीं। फिर भी इसको कितनी पड़ी है, फिर से लगा है। दादी गाली खानी है ना इसको, आदि आ बैल मुझे क्या पढ़ रही है, डबल पढ़ रही हो। अरे दादी कुछ समझ में भी आता है कि वैसे पढ़ती जा रही। उसने पूछा नहीं, बेचारे ने, जबरन ने दिमाग खा रहा है उसका। कैसे लोग होते हैं। दादी ने क्या कहा मालूम, नाइस थिंग टू गेट इंस्पायर्ड। समझ तो नहीं रही हो बेटा, लेकिन सोचती हूँ पूर्व किसी भाव में उपासना की कमी रही होगी तो आज समझ में नहीं आ रहा है। आज उपासना कर रही हो, आज नहीं तो कल से। मैं पहली नींव की पहली ईंट रखने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग माय लाइफ, गेट इंस्पायर्ड। वो हिम्मत नहीं हार रही है। और हर चीज समझ में आ रही है इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, कभी समझ में आ सकती है इसलिए भी पढ़ते रहना चाहिए। ऐसे थोड़ी है, सरल साध्य कुछ नहीं होता है। जितना गाढ़ा मोह है उतना समय लगता है, बट डोंट गिव अप। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बच्चों, अधिकांश अध्ययन मैंने बंद कमरे में ही किया है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। आपको किसी ट्यूटर टीचर की कोई जरूरत नहीं है, ये कहने में मुझे किंचित भी शक नहीं है। यू कैन अचीव इफ यू विश। और मैंने सैकड़ों प्रकरण ऐसे देखे, सैकड़ों, जो मुझे टस से मस नहीं, कुछ समझ में नहीं आते थे, लेकिन छोड़ा नहीं मैंने आखिर तक। समझ रहे बच्चों, यू विल हैव टू सरेंडर। दगड़ाला पाजर होना पड़ेगा, प्रयत्नांते परमेश्वर। मेहनत से क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, पीछे नहीं हटेंगे। आप कल्पना नहीं करेंगे। पढ़ ली बात समझ में नहीं, एक तरफ रख दी, 3 घंटे के बाद फिर पढ़ी, फिर एक तरफ। दूसरे दिन सुबह 3 बजे उठा, पहले देखी, फिर नहीं, पीछा। और कभी ऐसा योग बना, उठते उठते क्लिक हो गया। इसका उत्तर ये है। समझने की क्या बात है उसमें। आप जितनी मेहनत करोगे उतना काम बनेगा। बहुत सारा काम आपकी उपासना से, आपके आस्था से बनेगा। अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में 5वीं गाथा की टीका, मुझे निज वैभव की प्राप्ति हुई है, वह शब्द ब्रह्म की उपासना से हुई है। शब्द ब्रह्म को पढ़ना नहीं चाहिए, शास्त्रों को, इसकी उपासना करनी चाहिए। देखो, एकलव्य कोई साधारण नहीं था। उसने पत्थर से भी वो विद्या अर्जित की जो अर्जुन भी अर्जित नहीं कर सका। आप इसका विश्वास रखें। A brilliant student can achieve much more from a weaker teacher rather than, समझ में आता है, a weaker student from a brilliant teacher। आपके पास हुनर होगा तो वो भी काम हो जाएगा। आप हिम्मत मत हारो। जिनको लग रहा है मुझे पैसा भी कमाना है, ये कमाना है, अब थोड़ी देर के लिए मुझे सुन दो। मुझे ये कहना है, सब कुछ गौण करके मुझे अध्ययन ही करना है। यदि इसी पर आप डिटरमिन रहते हो, मुझे ये नहीं छोड़ना है, आप देखते रहेंगे आपका समय कैसा पलटा खाएगा। आप भी टकरा जाएंगे, माथा काम नहीं करेगा। आपको लगेगा कि इतना ड्रास्टिक चेंज, पापोदय से पुण्योदय में कैसे सब ये हो गया। आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी बीमारी आपको देखते देखते ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास भी जाने की गरज नहीं। मैं 15-15, 18 घंटे पढ़ने की मुझे आदत लग गई एक बार। 18 आवर्स अ डे, 18 आवर्स, और वो भी ब्रेथलेस जिसे कहते हैं, बीच में कुछ भी नहीं। अबे हालत ये हो गई मेरी, आज से 15 साल पहले की बात है। मेरे गर्दन में डिफेक्ट हो गया। अभी आपको एकदम नॉर्मल लग रहा होगा। आई डिडंट गिव अप, और 1 मिनट भी मैंने कम नहीं किया। और मैंने कहा अभी तो और जरूरत है मुझे। टाइम इज किडिंग अवे। जितना टाइम गया सो गया, अभी इसके पीछे नहीं हटेंगे। आप करके देखिए, ये आप करके देखिए। मैं तो एक घटना सुनाई आपको, एक घटना।
मैंने अकॉर्डिंगली सब अरेंज किया और पढ़ने लग गया। मैं कैसे मैं पढ़ने लग गया मैं कह नहीं सकता आपको। हर स्थिति से मैं भी इस बीच में 10-20 बीमारियों से घिरा हो, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बीमारियां भी नहीं रही कभी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर्वथा आपकी बीमारियां टल ही जाएगी, नहीं तो आप आओगे मेरे पास फिर पकड़ने, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, फिर भी मैं कहना चाहूँगा आपको, मैं यही कहना चाहूँगा आपकी उपासना में कुछ कमी है। या तो बीमारी ठीक होनी चाहिए थी, और नहीं तो कम से कम तुम हमारे पास तो नहीं आने चाहिए थे। तुम्हें इतनी तृप्ति होनी चाहिए थी, तुम्हें तो उसके आनंद के सामने इसका तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए था। आप कल्पना तो करिए, यकीन तो करिए, मानिए तो मेरी बात को, उदय पूरा पलट जाएगा आपका। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी लाइफ से मैंने अनुभवा है। कुछ भी बाधा है, प्रतिकूल तो कुछ नहीं, अच्छा हमारी सेवा करने लग जाते हैं। इस मार्ग में मैं किसी की सिफारिश से नहीं आया हूँ, बट मैंने एक्सपीरियंस है कि यार इस मार्ग में बड़े बड़े विद्वान भी मेरी सेवा के लिए खड़े रहे। आप कल्पना नहीं करेंगे, एक एक के नाम बताऊंगा तो। बट आपको जरूरत है, आपको जिनवानी के प्रति आप पूरा समर्पित चाहिए, आपका काम होगा। और बीच में देखो कोई कारण आपको बाधक नहीं दिखना चाहिए, टाइम नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। अब यहाँ पर भी आते काफ़ी लोग क्या करते, ये सो रहा था आज, ये लेट आया आज। अरे तू नेतागिरी झाड़ने के लिए आता है क्या यहाँ? अरे मैं बैठा हूँ ना उसके लिए, तुम भी मेरा ही काम करोगे तो मैं क्या करूँगा फिर? मतलब लगभग देख तो ये ऐसा कर रहे थे, ये ऐसा करते, ये ऐसा। अरे मत करो ये नेतागिरी तुम, यू आर हियर। दूसरा प्रवचन चालो, ओम नमः। वाणी सुना वाणी सारे जग में धन्य है। माझी पानी तेरा